नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की कविता 11वीं निर्माणों के पावन युग में इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से सब्सक्राइब अवश्य करें। छात्रों, निर्माणों के पावन युग में इस कविता पर जो स्वाध्याय हैं वो कृति पत्रिका पर आधारित हैं। तो पद्यांश क्रमांक पहला कहां से शुरू होता है, जरा देखिए तो। हाँ, पद्यांश क्रमांक पहला पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 37 पर है। कौन सा है वो? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। जैसे निर्माण, निर्माण का मतलब होता है बनाने या रचने की क्रिया, रचना। पावन, पवित्र, शुद्ध। युग मतलब इतिहास का बड़ा कालमान। चरित्र, आचरण। स्वार्थ साधना, अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया। वसुधा मतलब पृथ्वी, एक ग्रह। कल्याण, भलाई। अगम, अगम का मतलब होता है अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं होता ऐसा। अगाध, अगाध, अगाध का मतलब होता है अथाह, अथाह, अथाह मतलब बहुत बड़ा, अथांग कहते हैं हम उसे मराठी में। सिंधु मतलब समुद्र, सागर। संघर्ष, विकट परिस्थिति में निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास। मझधार, लहरों के बीचों बीच। साहस, हिम्मत। जटिल मतलब पेचीदा, कठिन, दुरूह। सुलझाना, उलझन या जटिलता दूर करना। नूतन, नया। अनुसंधान मतलब खोज, जांच पड़ताल। छात्रों, इस परिचित पर आधारित यहां आपको कुछ कृतियां हल करनी है। तो कृति पहली, प्रश्न पहला, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इस प्रश्न में पहली कृति दी है आपको आकलन कृति। निर्माणों के युग को कहा गया है, निर्माणों का जो युग है उसे क्या कहा गया है? अर्थात ये पवित्र युग है। पवित्र के लिए शब्द इस्तेमाल किया है इस परिच्छेद में, कौन सा? पावन। तो निर्माणों के युग को कहा गया है, क्या कहा गया? पावन कहा गया है। ये है उत्तर। कौन सा? निर्माणों के युग को कहा गया है पावन। ठीक है। अगला प्रश्न छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, आंधी है, किसकी आंधी है? आजकल आंधी किसकी है? तो आंधी है स्वार्थ साधना की। तो उत्तर कैसा होगा छात्रों? आंधी है स्वार्थ साधना की। कौन सी है? स्वार्थ साधना की। अगला प्रश्न छात्रों, प्रश्न क्रमांक पहली कृति में तीसरा प्रश्न, निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूले। जैसे नूतन अनुसंधान को न भूले। तो और दो कौन से वो लिखी, किसे नहीं भूलना है? हाँ, निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूले। किसे? चरित्र निर्माण को न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। इसलिए आपको लिखना है चरित्र निर्माण, और दूसरे जगहों पर लिखना है वसुधा का कल्याण लिखना है। ठीक है। अगली कृति छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, आकृति पूर्ण कीजिए। क्या है? आकृति पूर्ण कीजिए। तो समुद्र की दो विशेषताएं, क्या विशेषता है? समुद्र कैसा है? समुद्र एक तो अगाध है। अगाध का मतलब होता है अथाह, बहुत बड़ा, अथांग कहते हैं हम उसे मराठी में। और दूसरी विशेषता है अगम, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा अपार। तो आपको लिखना है अगम और अगाध। ठीक है। कैसा लिखना है आपको? उत्तर देखिए, समुद्र की दो विशेषताएं, अगम और अगाध, ये विशेषता है। अगला प्रश्न छात्रों,
पद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला प्रश्न ऐसा बनाना है जिसका उत्तर संघर्षों का, यह आना जरूरी है। तो प्रश्न कैसा होगा? पार किसका नहीं है, अर्थात संघर्षों का नहीं है। दूसरा प्रश्न बनाना है साहस को, यह उत्तर आना जरूरी है। तो प्रश्न कैसा होगा? मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है, आगे प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है। तो प्रश्न कैसे बनेंगे आप देखिए, ऐसे बनाने आपको प्रश्न। पहला, पार किसका नहीं है, अर्थात पार किसका नहीं है, बताइए। संघर्षों का पार नहीं है, लेकिन आपको उत्तर नहीं लिखना, आपको खाली प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा है मझधारों में डूबना किसे स्वीकार नहीं है, अर्थात साहस को डूबना स्वीकार नहीं है। अगला प्रश्न छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। पद्यांश में आया सौरमंडल का एक ग्रह, उसका नाम क्या है, अर्थात क्या है? वसुधा मतलब पृथ्वी, ये आया है, क्या है? जरा उत्तर देखिए, 3 नंबर का क्या उत्तर है? पद्यांश में आया हुआ एक ग्रह का नाम, सौरमंडल का एक ग्रह है जिसका नाम है वसुधा मतलब पृथ्वी। ठीक है छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, भावार्थ। उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखना, यहां नमूना आपको दिया है, आप अपनी भाषा में, हिंदी में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये युग निर्माणों का मतलब विकास का है। ये युग बहुत पवित्र है, पावन है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मतलब मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा मतलब कठिन, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। छात्रों, पद्यांश क्रमांक दूसरा कहां से शुरू होता है, कहां है जरा देखिए तो पद्यांश, हाँ पद्यांश से पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 37 पर है। जरा देखिए, किताब निकालिए मतलब हिंदी की पुस्तक निकालिए और पन्ना नंबर मतलब पृष्ठ क्रमांक 37 पर देखिए। कौन सा परिच्छेद है? यही दूसरा परिच्छेद। सील विनय आदर श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। सील विनय आदर श्रेष्ठता क्या है? विना के तार है, इससे जीवन आदर्श बनता है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? जो आप शिक्षा ले रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षण, उसमें अगर नैतिक आधार नहीं है तो कुछ काम की नहीं, उससे कुछ साध्य नहीं होगा। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन, सृजन का मतलब निर्माण, हीन मतलब बिना, नव निर्माण के बिना अगर विज्ञान है तो व्यर्थ है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ यहां पर आए। सील, सील का मतलब मिजाज, चाल ढाल, चरित्र, अच्छा चित्र। विनय, नम्रता, आदर्श, अनुकरणीय वस्तु हो, आदमी हो, कुछ भी अनुकरणीय। श्रेष्ठता, उत्तमता, झंकार, झंझन का सर। साधना, यहां उसका अर्थ होता है सिद्धि करना। नैतिक, नीति संबंधी। कीर्ति, ये शोभा, चमक। कौमुदी मतलब चांदनी। गरिमा मतलब महत्व, महिमा। कृति, कोई अच्छा या बड़ा काम। सृजनहीन मतलब जिससे सृजन न हो सके, जिससे कोई नया निर्माण न हो सके ऐसा। व्यर्थ, निरर्थक। उपकार, भलाई। भौतिकता, सांसारिकता। उत्थान, उन्नति। छात्रों, इस परिचित पर आधारित आपको कुछ कृतियां हल करनी है। तो प्रश्न है यहां
निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति क्रमांक पहली, आकलन कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा पूछा जाता है। तो पहला संजाल पूरा करना आपको, पद्यांश में आए मनुष्य के 4 सद्गुण। देखिए छात्रों, इस पद्यांश को पढ़िए। पहली पंक्ति में 4 मनुष्य के अच्छे गुण दिए, शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, एक गुण दिए हैं। ये है उसका उत्तर। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है छात्रों? पद्यांश में आए मनुष्य के 4 सद्गुण, अच्छे गुण। शील पहला, दूसरा आदर्श है, तीसरा विनयता है और चौथा है श्रेष्ठता। छात्रों, अगला प्रश्न है, शिक्षा के साथ कृति क्रमांक दूसरी आकृति पूर्ण कीजिए। शिक्षा के साथ आवश्यक है। शिक्षा के साथ क्या आवश्यक है, जरा देखिए तो परिच्छेद में। शिक्षा के साथ मनुष्य का नैतिक आधार आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षा के साथ मनुष्य का नैतिक आधार आवश्यक। आपको लिखना है खाली मनुष्य का नैतिक आधार। तीसरा प्रश्न है, मतलब दूसरी कृति में दूसरा प्रश्न है, हम जिन्हें न भुलाए वे। हम जिन्हें न भुलाए वे, क्या है वो? संस्कृति का सम्मान करना हमें न भूलना है और जीवन का उत्थान करना हमें नहीं भूलना है। तो उत्तर कैसा होगा छात्रों? इस तरह से लिखना है, हम जिन्हें न भुलाए वे क्या है? संस्कृति का सम्मान करना। दूसरा है जीवन का उत्थान करना। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। होना जरूरी है। आविष्कारों में क्या होना जरूरी है? विज्ञान में क्या होना जरूरी है? जरा देखिए तो। हाँ, आविष्कारों में, आविष्कार मतलब नया निर्माण, नव सृजन। आविष्कारों में मनुष्य का प्यार होना बहुत जरूरी है और विज्ञान में प्राणियों का उपकार जरूरी है। तो इसलिए उत्तर कैसा होगा छात्रों? इस ढंग से, आविष्कारों में मनुष्य का प्यार, विज्ञान में प्राणियों का उपकार, ऐसा उत्तर आपको लिखना है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है सृजनहीन। ऐसा प्रश्न निर्माण करना है, बनाना है जिसका उत्तर सृजनहीन, ये शब्द आना जरूरी है। पद्यांश पर आधारित ही बनाना है। दूसरा शब्द है उत्तर का उपकार। ऐसा प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर उपकार, ये आना जरूरी है। तो प्रश्न कैसा होगा? पहला, कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? अर्थात सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, ऐसा बनाना है। और दूसरा उपकार, सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता? उपकार नहीं होता। क्या नहीं होता? उपकार नहीं होता। इसलिए आपको उत्तर कैसे लिखने हैं? ऐसे, कौन सा विज्ञान व्यर्थ है, अर्थात उत्तर क्या है उसका? सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। लेकिन आपको उत्तर लिखना नहीं है। दूसरा प्रश्न, सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता? उपकार नहीं होता। आपको उत्तर लिखना नहीं, खाली प्रश्न निर्माण करना है। छात्रों, भावार्थ, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। पद्यांश कौन सी दी है यहाँ पर? आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। छात्रों, ये जो भावार्थ है वो इस प्रकार है, इस तरह से है। नवयुग के नव निर्माणों अर्थात आविष्कारों में यदि इंसानियत की भावनाओं के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए प्यार नहीं है, तो व्यर्थ है। यदि मानव जाति का कल्याण नहीं होता है, तो विज्ञान की सारी खोज व्यर्थ है। सांसारिक जीवन, सांसारिक सुख एवं सांसारिक विकास में जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। छात्रों, यहां पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, स्वाध्याय को सही ढंग से समझने की कोशिश करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।